आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज। ठीक है, चैप्टर का नाम बहुत ही छोटा सा है, सिंपल सा एक वर्ड में है केवल इंडस्ट्रीज। लेकिन जितना छोटा आपको ये वर्ड लग रहा है, हालांकि इसका मतलब उतना ही बड़ा है। ठीक है, हालांकि हम लोग अपने आम जीवन में जो बोलते हैं इंडस्ट्री, उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बेसिकली हम लोग इसमें पढ़ेंगे। लेकिन केवल क्या उतना ही पढ़ेंगे जितना हम लोग जानते हैं अभी तक? नहीं, चैप्टर के अंदर कुछ नए बातों को भी हम लोगों को सीखने को मिलेगा। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि चैप्टर के अंदर कुछ नए नए चीज़ों को भी हम लोग सीखेंगे और देखेंगे कि आखिर इंडस्ट्री हमारे कितने प्रकार के होते हैं। अभी तक इंडस्ट्री वर्ड हम लोग बहुत बार सुन चुके हैं अपने जीवन में, लेकिन इस चैप्टर में हम लोगों को ये भी पढ़ने को मिलेगा कि इंडस्ट्री क्या होता है, इंडस्ट्री कितने प्रकार के होते हैं, इंडस्ट्री को किस बेसिस पर क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग इंडस्ट्री के तौर पे। ये सब चीज़ हम लोगों को इस चैप्टर में सीखने को मिलेगा। तो ये ज्योग्राफी का है आपका चैप्टर नंबर 5 क्लास 8 के अंदर। चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज। तो इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले, हालांकि चैप्टर का नाम तो इंडस्ट्री है, तो आपको पता चल गया कि किसके बारे में पूरा बात होने वाला है। इंडस्ट्री के बारे में पूरा बात हमारा होने वाला है इस चैप्टर के अंदर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री का मतलब होता क्या है ना, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। तो पहले हम लोग इंडस्ट्री के डेफिनेशन को ही समझेंगे, उसके बाद फिर आगे इस चैप्टर में हम लोग डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडस्ट्री का डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको हम लोग समझते हैं। पहले इसमें लिखा गया है, पहले वाले पॉइंट में इंडस्ट्री का डेफिनेशन ही है बेसिकली। इसमें कहा जा रहा है इंडस्ट्री रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न्ड विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स और द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। कहने का मतलब क्या हुआ, इसको समझिए। इंडस्ट्री जो है ना बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी अब क्या है समझो, ऐसा काम जिसका बेनिफिट कंट्री लेवल पे मिलता है आपको। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको हम बताते हैं, हमारे इंडिया में कॉटन इंडस्ट्री है। कॉटन इंडस्ट्री मतलब जहां पे किसका कारोबार होता है, केवल कॉटन का होता है। तो क्या वो कॉटन का इंडस्ट्री केवल अपने परिवार को फायदा पहुंचाता है क्या? वो नहीं, वो तो पूरे इंडिया लेवल पे हमारा सामान बिकता है कॉटन का। तो क्या, इसी को हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब हो गया ऐसा काम, ऐसा एक्टिविटी जिसको पूरे कंट्री के लेवल पे किया जाए। जैसे एग्जांपल और भी हमारे सामने, जैसे एग्जांपल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली जो आपके घर में आ रहा है, क्या केवल आप ही के घर में आ रहा है क्या? नहीं, पूरे हर किसी के घर में आ रहा है बिजली। तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया। उसी प्रकार से आपका रेलवे वाला सुविधा, ट्रेन, रेलगाड़ी हर जगह पे चलता है, तो ये भी यानी कि ये भी कंट्री लेवल पे अपना सर्विस दे रहा है हम लोगों को। तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। तो हर इंडस्ट्री अलग अलग प्रकार के एक्टिविटी को करता है जिसका बेनिफिट कंट्री लेवल पे सबको मिलता है। 3-4 इंडस्ट्री का नाम तो हमारे सामने ऐसे ही आ सकते हैं, जैसे कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, बात समझ में आ रही है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। उसके बाद फिर आपका और भी है, जैसे आप इसमें ये ले सकते हो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये सब क्या है, बेसिकली इंडस्ट्री है जो कि अलग अलग कामों को करती है जिसका बेनिफिट सभी लोगों को मिलता है। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कुछ ऐसे भी इंडस्ट्री हैं जो कि सामान को बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉटन इंडस्ट्री क्या बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है कॉटन से जुड़े हुए सामानों को बनाएगा। कॉटन का स्वेटर हो सकता है, कॉटन का शर्ट हो सकता है, कॉटन का पैंट हो सकता है कि नहीं, ये सब चीज होगा। तो इंडस्ट्री गुड्स भी बनाती है, यानी कि सर्विस भी वो मतलब कि अपने सामानों को बना के मार्केट में बेसिकली बेचती भी है। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स, कुछ ऐसे भी इंडस्ट्री हैं जो कि धरती के अंदर से मिनरल्स को बाहर निकालते हैं, जैसे आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, ये सब बाहर निकालते हैं। इसका एग्जांपल, सबसे अच्छा एग्जांपल किसका है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये किसका एग्जांपल है, मिनरल्स का ही तो एग्जांपल है। ठीक है, उसी प्रकार से प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, सर्विस, कुछ ऐसे भी इंडस्ट्री हैं जो अपना सर्विस प्रोवाइड करती हैं। जैसे अभी हम लोग जियो सिम इस्तेमाल करते हैं, जियो सिम किसका है, अंबानी जी का है, मुकेश अंबानी जी का है। तो ये बेसिकली आपको क्या दे रहा है, सर्विस ही तो दे रहा है ना। तो कहने का मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री का कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ऐसा काम, ऐसा एक्टिविटी जो कि पूरे कंट्री लेवल पे किया जाता है। वो हो सकता है कि कोई इंडस्ट्री सामान बना रही कोई इंडस्ट्री धरती को खोद कर नीचे से कुछ मिनरल्स निकाल रहे हो सकता है कुछ इंडस्ट्री आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है ना। तो वही हमारा कहलाता है इंडस्ट्री। तो बेसिकली इंडस्ट्री क्या करता है, आपको
एक तरीके से फ़ायदा पहुंचाती है, चाहे वो कुछ सामान बना के या फिर कुछ मिनरल्स को बाहर निकाल के या फिर कुछ सर्विस प्रोवाइड करके, ये सब का सब आपका क्या है, इंडस्ट्री है। जैसे एजुकेशन भी क्या है आपका एक इंडस्ट्री है। देखो जब भी हम लोग ना बचपन में इंडस्ट्री वर्ड सुनते थे तो हमारे माइंड में इंडस्ट्री को लेकर केवल और केवल यही ख्याल आता था कि बड़े बड़े वहाँ पे मशीन होंगे, है ना, बहुत बड़े लेवल पे लेबर काम कर रहे होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। इंडस्ट्री में हमारे हर चीज़ आ जाते हैं, जितने भी आप चीज़ देखते हो। एजुकेशन भी हमारा एक इंडस्ट्री है, एजुकेशन इंडस्ट्री। उसी प्रकार से रेलवे जो आप देखते हो वो हमारा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है। कॉटन का जो कपड़ा बनता है आपका कॉटन इंडस्ट्री है। जूट का आप देखते हो जूट इंडस्ट्री हो गया वो हमारा। जियो जैसे आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है अपना, तो वो हमारा एक टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गया, मतलब कि सर्विस देने वाला सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री हो गया। तो कहने का मतलब इंडस्ट्री, जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल हो, जब भी आपके सामने कोई बोल दे इंडस्ट्री, तो इसका मतलब केवल ये नहीं समझना है कि बड़े से कारखाने होंगे, बहुत मशीन होगा, बहुत लेबर काम कर रहे होंगे, केवल ये नहीं समझना है। हालांकि ये भी है, लेकिन इसके अलावा भी सब कुछ है। ठीक है, ये हमारा इंडस्ट्री का डेफिनेशन है। अब तो मेरे साथ सबको समझ में आ गया होगा। तो इंडस्ट्री का सिंपल सा मतलब क्या समझेंगे आप? इंडस्ट्री का सिंपल सा मतलब समझेंगे, कोई भी काम हो सकता है जो कि पूरे कंट्री लेवल पे किया जाएगा और उसका बेनिफिट लगभग सबको मिलेगा। ठीक है, अब इंडस्ट्री, अच्छा, अब कुछ ऐसे इंडस्ट्री होते हैं जो सामान बनाते हैं। जैसे जैसे फूड इंडस्ट्री क्या बनाएगा? ऑब्वियस बात है, भोजन टाइप सामान बनाएगा। जैसे चॉकलेट, बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स, बिस्किट, ये सब किस में आएंगे? हमारे फूड इंडस्ट्री में आएंगे, ऑब्वियस बात है। कॉटन इंडस्ट्री में कपड़ा बनेगा। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्ट होगा सामानों का इधर से उधर, वही बात है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ इंडस्ट्री के एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये क्या बनाती है? गुड्स बनाती है। अच्छा, आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है क्या बनाएगी? गुड्स बनाएगी। गुड्स मतलब सामान बनाएगी। जैसे क्या बना सकती है? हो सकता है कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है तो हो सकता है कि बड़े बड़े शिप बनाए, है ना, बड़े बड़े सबमरीन बनाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बड़े बड़े ब्रिज बनाए लोहा वाला, बिल्कुल हो सकता है। मतलब ये सामान बनाती है। आगे बढ़ते हैं फिर। कोल माइनिंग इंडस्ट्री। कोल माइनिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया? जो कि धरती को खोद के नीचे से कोयला निकालेगा। एक्सट्रैक्शन ऑफ कोल हम लोग इसको कह सकते हैं। अगला आपका टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री का मतलब क्या हो गया? जो जहाँ पे आप घूमने के लिए जाते हो तो वहाँ पे आपको सर्विस मिलता है ना। जैसे आप घूमने चले गए तो वहाँ पे जो कार पे आप घूमते हैं या फिर होटल में रुक के खाते हैं, ये सब क्या है? हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री है। मतलब कि आप घूमने जाते हो तो आपको वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री एक सर्विस प्रोवाइडर है। तो कहने का मतलब बहुत सारे इंडस्ट्री सामान बनाती है तो बहुत सारे इंडस्ट्री आपको केवल सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे आप घूमने के लिए गए, आपने कैब बुक किया, यानी कि आपने गाड़ी बुक किया, क्या वो अपना आपको सामान दे रहा है आपको? क्या नहीं, वो तो अपना सर्विस दे रहा है। सर्विस मतलब आपको गाड़ी पे बैठा रहा है, इधर से उधर घुमा रहा है, बदले में आप उसको कुछ पेमेंट करते हैं, पैसा देते हैं। तो बेसिकली सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है वो। तो यही चीज़ है हमारा इंडस्ट्री। ओके, ये तो हमने एग्जाम्पल देख लिया कि इंडस्ट्री आखिर हमारा क्या क्या होता है। अब तो मेरे हिसाब से इंडस्ट्री वाले में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, इस तरीके से हमने इस वाले क्लास में केवल और केवल इस चैप्टर को शुरुआत किया। इंडस्ट्री के मतलब को समझा हमने, उसके डेफिनेशन को समझा और दो चार एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देख लिया। अगले वाले क्लास से हम लोग अपने इस चैप्टर के सबसे पहले वाले टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम होगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।